हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज ऑटोमेटिक इस वीडियो में हम बात करेंगे लेफ़्ट लीनियर ग्रामर टू राइट लीनियर ग्रामर के बारे में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि एलएलजी को कैसे आरएलजी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब बात यह है कि एलएलजी को आरएलजी में कन्वर्ट करना ही क्यों है। तो हमने देखा कि प्रीवियस वीडियोज़ में जब भी एलएलजी से कोई काम करते हैं तो अल्टीमेटली उसको पहले हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, फिर वो काम आरएलजी वाला रूल लगा के फिर से उसको रिवर्स करते हैं, डबल रिवर्सल करना पड़ता है। तो बेसिकली जितने भी रूल्स डिफाइंड है वो सब आरएलजी के हिसाब से हैं और आरएलजी के साथ काम करना आसान होता है। तो इसीलिए अगर हम ये डबल इन्वर्सन ना करके अगर ग्रामर को ही एलएलजी से आरएलजी में कन्वर्ट कर लें तो सारे जो नेक्स्ट काम है वो आसान हो जाता है। बाकी हम देखेंगे कि आरएलजी के साथ काम करना क्यों आसान होता है, जो कंपाइलर डिज़ाइन का सब्जेक्ट आएगा या इस सब में भी देखेंगे कि आरएलजी जो है वो काम करने में आसान होता है, इसीलिए हम आरएलजी का ही मेनली यूज़ करते हैं। तो किस तरह से एलएलजी को आरएलजी में आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3-4 कुछ बेसिक रूल्स हैं, अगर उसका हम फॉलो करें तो हम आसानी से एलएलजी को आरएलजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नोटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं कि एस जो है, अगर कहीं एस लिखा हुआ है तो उसका मतलब है स्टार्ट सिंबल ग्रामर का। ए बी जो है ये वेरिएबल या नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं अगर लिखा हुआ है तो, और पी है अगर कहीं लिखा हुआ है स्मॉल में तो उसका मतलब है 0 और मोर देन 1 टर्मिनल सिंबल्स। ठीक है, तो या तो एक 0 टर्मिनल सिंबल होगा या 1 होगा या 1 से अधिक टर्मिनल सिंबल भी हो सकते हैं। और एप्सिलॉन का मतलब तो एप्सिलॉन ही होता है, एम्प्टी सिंबल जो होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रूल्स क्या क्या कहते हैं। सबसे पहला रूल है कि अगर एलएलजी में स्टार्ट सिंबल अगर एस जो है वो कहीं राइट हैंड साइड में है, ठीक है, कहीं भी अगर राइट हैंड साइड में दिख रहा है स्टार्ट सिंबल एस, तो हमें ये एक नया स्टार्ट सिंबल बनाना होगा एस नॉट, और उससे एक प्रोडक्शन रूल जोड़ना होगा एस नॉट प्रोड्यूसेस एस। ये करना ही होगा। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे कि राइट हैंड साइड में कहीं कोई स्टार्ट सिंबल तो नहीं है। अगर स्टार्ट सिंबल राइट हैंड साइड में है तो एक नया स्टार्ट सिंबल बनाना होगा एस नॉट, और वहाँ से एस नॉट प्रोड्यूसेस एस जो है एक नया रूल हमें ऐड करना होगा। उसके बाद अब जो ये 3 रूल है ये तीनों मेन है कन्वर्सन के रूल। तो कन्वर्सन रूल में सबसे पहला एक तो होगा कि ऐसा कोई रूल होगा, कहीं भी हम सर्च करेंगे सबसे पहले कि ए प्रोड्यूसेस पी, मतलब कोई नॉन टर्मिनल है उससे कुछ लिस्ट ऑफ टर्मिनल बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, या तो एक हो, एक भी ना हो, या एक से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ऐसे केसेस के लिए अगर कोई नॉन टर्मिनल से लिस्ट ऑफ टर्मिनल ये हो रहे हो, प्रोड्यूस हो रहे हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे एस प्रोड्यूसेस पी ए। ठीक है, तो जो भी स्टार्ट स्टेट है, स्टार्ट स्टेट प्रोड्यूसेस वो जो लिस्ट ऑफ नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय ये जो नॉन टर्मिनल है जिससे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एस प्रोड्यूसेस पी ए। तो ए प्रोड्यूसेस पी को कर देंगे एस प्रोड्यूसेस पी ए। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और यहाँ पे एक एस आ जाएगा। ठीक है, तो एस प्रोड्यूसेस पी ए ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई रूल ऐसा है बी प्रोड्यूसेस ए पी, ठीक है, तो यहाँ तो दोनों साइड में नॉन टर्मिनल है, तो इसको क्या कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्रोड्यूसेस पी बी। ठीक है, ए प्रोड्यूसेस पी बी, इस तरह का जो है नया हम एक रूल जोड़ेंगे। और अगर इस तरह का रूल होगा एस प्रोड्यूसेस ए पी टाइप से कि स्टार्ट सिंबल से कुछ जनरेट हो रहा है एक नॉन टर्मिनल फॉलोड बाय लिस्ट ऑफ टर्मिनल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ए प्रोड्यूसेस पी हो जाएगा, ये जो है वो गायब हो जाएगा, तो ए प्रोड्यूसेस पी ऐसा हो जाएगा। देखिए अगर ए प्रोड्यूसेस पी था तो एस प्रोड्यूसेस पी ए हो जा रहा था। ठीक है, एक नया आ जा रहा था इधर से एस आके और ये पी ए पीछे चला जा रहा था। और अगर एस प्रोड्यूसेस कुछ है ऑलरेडी ए पी टाइप से, तो ए प्रोड्यूसेस पी हो जाएगा और एस गायब हो जाएगा। ठीक है, इसका ठीक उल्टा होता है। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले कि एस प्रोड्यूसेस ए और ए प्रोड्यूसेस ए बी, ये 2 रूल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड में RHS में स्टार्ट सिंबल है क्या, स्टार्ट सिंबल प्रेजेंट है क्या। यहाँ देखिए स्टार्ट सिंबल क्या है एस, तो एस राइट हैंड साइड में कहीं है, नहीं है, तो हमें नया एस नॉट प्रोड्यूसेस एस वाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है सबसे पहले हम कौन सा रूल फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे ए प्रोड्यूसेस पी टाइप से। तो देखिए ये जो रूल है ए प्रोड्यूसेस ए बी, ये ए प्रोड्यूसेस पी की तरह है ना, जहाँ पी है ए बी। तो इस तरह में क्या करते थे हम लिखते थे ए पीछे चला जाता था और एस प्रोड्यूसेस पी ए। ठीक है, और यहाँ पी की जगह क्या है ए बी, तो यहाँ हो जाएगा एस प्रोड्यूसेस ए बी देन ए, ये बनेगा हमारा रूल इसके लिए। ठीक है, तो ये एक रूल बन गया। नेक्स्ट यहाँ से ये क्या है, एस प्रोड्यूसेस ए पी वाला रूल है, एस प्रोड्यूसेस ए पी, यहाँ पी की जगह पे ए है, तो इसके लिए क्या करते थे
ए प्रोड्यूसेस पी हो जाता था, एस गायब हो जाता था, ए इधर आ जाता था, तो इसके लिए बनेगा ए प्रोड्यूसेस ए। तो यही दोनों रूल बनेंगे हमारे RLG में। तो यही यहाँ पे किया हुआ है, देखिए ए प्रोड्यूसेस ए बी के लिए क्या है, एस प्रोड्यूसेस ए बी ए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया हुआ है कि ए प्रोड्यूसेस पी होता था तो क्या होता था, एस प्रोड्यूसेस पी है, तो ये पूरा का पूरा पी है, ठीक है। तो एस प्रोड्यूसेस पी, पी मतलब ए बी और ए, ये हो गया। और नेक्स्ट रूल जो हमने किया है, एस प्रोड्यूसेस ए पी में क्या होता था, ए प्रोड्यूसेस पी हो जाता था, तो यहाँ पे पी क्या है, ए, तो ए प्रोड्यूसेस ए इधर आ जाएगा, तो ए प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस पी, पी इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो ये हमारा ये रूल लग गया। तो कहाँ कौन सा रूल लग गया है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है नीचे पे एक्सप्लेनेशन, हम इसको देख के भी समझ सकते हैं। तो ये दोनों अब बता रहा है कि ये LLG था और इसका ये इक्विवेलेंट RLG है, ये दोनों सेम काम करेगा, सेम लैंग्वेज जनरेट करेगा, दोनों की पावर सेम होगी, ठीक है। तो हम समझ गए। नेक्स्ट ये एक थोड़ा सा बड़ा वाला ग्रामर है, इसको देख लेते हैं कैसे होगा कन्वर्ट। तो यहाँ पे ये ग्रामर है, एस प्रोड्यूसेस ए बी, एस प्रोड्यूसेस एस बी, ए प्रोड्यूसेस ए प्रोड्यूसेस ए। तो सबसे पहले हम सर्च क्या करते हैं कि राइट हैंड साइड में एस या स्टार्ट सिंबल है कि नहीं, तो यस, यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में स्टार्ट सिंबल है, हाँ। तो हमें सबसे पहले क्या जोड़ना होगा, एस नॉट प्रोड्यूसेस एस। अब एक नया स्टार्ट सिंबल बनाएंगे एस नॉट, और उससे जो है एस नॉट प्रोड्यूसेस एस हम एक जोड़ेंगे। अब एस जो है ये नॉर्मल एस स्टार्ट सिंबल नहीं रहा, अब स्टार्ट सिंबल हो गया एस नॉट प्रोड्यूसेस एस, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम कौन सा रूल खोजते हैं, ए प्रोड्यूसेस पी टाइप का, क्योंकि वहीं से स्टार्ट सिंबल वाला रूल जनरेट होता है, और स्टार्ट सिंबल वाला रूल को सबसे पहले आगे लिखते हैं, इसीलिए ये हम सबसे पहले किए हैं। तो ए प्रोड्यूसेस पी क्या हो जाता था, एस प्रोड्यूसेस पी ए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ए प्रोड्यूसेस पी जो होता था वो एस प्रोड्यूसेस पी ए में बदल जाता था। तो यहाँ एस की जगह एस नॉट, क्योंकि एस नॉट जो है अब स्टार्ट सिंबल है, ठीक है। तो एस नॉट प्रोड्यूसेस ए, ठीक है। यहाँ पे पी की जगह पे ए था स्मॉल ए, बस आप कन्वर्ट करके देखते रहिएगा कि किसकी जगह पे क्या है, ए प्रोड्यूसेस पी, तो पी जो है यहाँ पे ए है, ठीक है। इसीलिए एस प्रोड्यूसेस पी ए, दैट इज एस नॉट प्रोड्यूसेस पी ए, और पी की जगह पे स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए और ए वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल, इस रूल को लिया है एस प्रोड्यूसेस ए बी। तो ये एस जो है अब एक नॉर्मल स्टेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रूल लगेगा, बी प्रोड्यूसेस ए पी। तो क्या होता था, ए इधर आ जाता था, बी इधर आ जाता था पीछे, तो ए प्रोड्यूसेस पी बी आ जाता था, तो ए प्रोड्यूसेस बी एस हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्रोड्यूसेस बी एस, ये वाला रूल इससे बन गया। नेक्स्ट ए वाले सारे रूल एक साथ लिख सकें, इसलिए ए वाले इस रूल को उठा लिया गया। अब तो ए प्रोड्यूसेस ए, तो बी प्रोड्यूसेस ए पी के, बी प्रोड्यूसेस ए पी के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर पीछे चला जाएगा, तो ए प्रोड्यूसेस ए होगा, तो इसीलिए ये वाला इससे आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे एस वाला रूल लिख लेंगे, चूँकि ये एस नॉर्मल सिंबल आ गया अब, तो एस प्रोड्यूसेस एस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एस इधर आ जाएगा, ये एस पीछे चला जाएगा, तो एस प्रोड्यूसेस बी एस हो जाएगा, तो एस प्रोड्यूसेस बी एस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला तो पिछले बार ही कर लिया था। नेक्स्ट, हाँ, अब ये सारे रूल्स हमने पहले ही देख लिए कैसे कैसे हमने किए हैं। अब एक ये रूल बचा कि स्टार्टिंग स्टेट प्रोड्यूसेस ए पी, एस प्रोड्यूसेस ए पी। तो इससे क्या होता था कि ए प्रोड्यूसेस पी हो जाता था, ये इधर और ये कट जाता था, ए प्रोड्यूसेस पी। तो ये यहाँ इस तरह से देख सकते हैं इसको, एस नॉट प्रोड्यूसेस एस ए, और ये हो गया यहाँ पे ए इस बार, ठीक है। तो पी के लिए कुछ नहीं है, तो पी की जगह पे ये एप्सिलॉन मान लेंगे, अगर किसी के पीछे कुछ नहीं है तो उसको मान लेंगे कि एप्सिलॉन है। तो ए प्रोड्यूसेस पी में क्या हो जाएगा, एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन, ठीक है। तो वही यहाँ पे एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही हो गया इक्विवेलेंट, इस LLG का इक्विवेलेंट ये RLG, ठीक है। तो बस रूल्स हमें सब ध्यान में रखने होंगे, उससे हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ भी मेन 2-3 ही रूल हैं जिसको हमें अच्छे से समझना है। तो वो रूल क्या है, मैं एक बार फिर से रिकैप करवाता हूँ। पहले तो खोजना है कि RHS में एस प्रेजेंट है कि नहीं। अगर एस प्रेजेंट है तो एक रूल जोड़ देना है, नया इनिशियल स्टेट बनाना है, एस नॉट से एस। ये तो हो गया सबसे पहली चीज़। अगर एस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो ये कर देना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब रूल क्या क्या है, हमें सबसे पहले खोजना है कि ए प्रोड्यूसेस पी टाइप का रूल। अगर ऐसा है तो इसको कन्वर्ट कैसे कर देना है, एस प्रोड्यूसेस पी ए, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद खोजना है दूसरे नंबर पे इस टाइप के रूल, बी प्रोड्यूसेस ए पी। इसको कैसे कन्वर्ट कर देना है, ए इधर आ जाएगा, बी पीछे चला जाएगा, ए प्रोड्यूसेस पी बी, ठीक है, 2 हो गया। और तीसरा हमें खोजना है कौन सा, एस प्रोड्यूसेस ए पी वाला रूल, ठीक है, एस प्रोड्यूसेस ए पी। तो अगर इस टाइप का कहीं रूल है तो हमें क्या कर देना है कि
ये इधर जाएगा और ये गायब भी हो जाएगा, तो ए प्रोड्यूसेस पी। यही तीनों चीज़ बस हमें ध्यान में रखनी है। अगर इस तीनों चीज़ को हम अच्छे से करना सीख गए तो हम आसानी से किसी भी LLG को किसी भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग RLG में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग लेफ्ट लीनियर ग्रामर 2 को राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।